यूक्रेन की वायु रक्षा मिसाइलों की घटती आपूर्ति ने रूस को पिछले सप्ताह के दौरान लगातार बढ़ती प्रभावशीलता के साथ अपने ऊर्जा बुनियादी ढांचे को तबाह करने में सक्षम बनाया, जबकि इसके तोपखाने शेल राशनिंग ने मॉस्को की सेनाओं को जमीन पर धीमी गति से आगे बढ़ने की अनुमति दी। मामले को बदतर बनाते हुए यूक्रेन ने रूसी क्षेत्र के अंदर ऊर्जा या सैन्य लक्ष्यों के खिलाफ कोई जवाबी हमला नहीं किया। इस बीच अमेरिकी कांग्रेस के रिपब्लिकन, जिन्होंने दिसंबर से प्रभावी रूप से यूक्रेन को सहायता रोक दी है, इस बात पर विचार कर रहे हैं कि राष्ट्रपति जो बिडेन के प्रशासन द्वारा अनुरोधित $60 बिलियन की सहायता को मंजूरी देने के लिए एक नया विधेयक कैसे और कब पेश किया जाए। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने कहा कि उनका संकटग्रस्त देश तत्काल संयुक्त राज्य अमेरिका के बजाय यूरोपीय नाटो सहयोगियों से लंबी दूरी की पैट्रियट वायु रक्षा बैटरियों की मांग कर रहा है, जिनकी उसे आवश्यकता है। अच्छी और शांत कूटनीति काम नहीं आई, उन्होंने वाशिंगटन पोस्ट को बताया। उन्होंने कहा कि वह 100 से अधिक निष्क्रिय बैटरियों वाली यूरोपीय सरकारों को साथ छोड़ने के लिए प्रभावी ढंग से मजबूर करने के मिशन पर थे, अंततः 26 का स्रोत प्राप्त करने की एक बड़ी योजना का हिस्सा। जर्मनी ने कहा कि वह तुरंत एक बैटरी स्थानांतरित कर रहा है और कम दूरी की IRIS-T मिसाइल बैटरी स्थानांतरित करने पर विचार करेगा। और कुलेबा सिर्फ यूरोपीय लोगों को दोषी नहीं ठहरा रहा है। नाटो की 75वीं वर्षगांठ पर उन्होंने पूरे गठबंधन पर निशाना साधा। मुझे जन्मदिन की पार्टी खराब करने के लिए खेद है, लेकिन कौन विश्वास कर सकता है कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली सैन्य गठबंधन को दुनिया के एकमात्र देश को प्रदान करने के लिए देशभक्तों की 7 बैटरियां नहीं मिल सकती हैं, जो हर दिन बैलिस्टिक हमलों से लड़ रही हैं। गुरुवार 11 अप्रैल को 82 मिसाइलों और ड्रोनों का उपयोग करके एक रूसी बमबारी ने कीव में ट्रिपल्स का थर्मल पावर स्टेशन को नष्ट कर दिया। यह युद्ध में केवल दूसरी बार था कि एक संपूर्ण बिजली संयंत्र को बाहर निकाला गया था और राजधानी में पहला, जो माना जाता है, हवाई हमलों से सबसे अधिक बचाव किया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने PBS को बताया कि खतरों का मुकाबला करने में यूक्रेन की सफलता की दर बड़े पैमाने पर विनाश को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है। कीव क्षेत्र में बिजली ट्रिपल्स का पर निर्भर करती है, उन्होंने कहा। 11 मिसाइलें उसकी ओर बढ़ रही थी। पहले 7 हमने नीचे ले लिए, 4 ने ट्रिपल्स का को नष्ट कर दिया। हाल के अन्य रूसी हवाई हमलों में भी ऐसी ही कहानी रही है। 22 मार्च की रात को 44 क्रूज मिसाइलों में से 7 और सभी 15 बैलिस्टिक मिसाइलों ने यूक्रेन की सुरक्षा में प्रवेश किया। फरवरी 2022 के बाद से यूक्रेनी ऊर्जा बुनियादी ढांचे के खिलाफ सबसे बड़े हमले में दर्जनों ऊर्जा सुविधाओं को नुकसान पहुंचाया। एक हफ्ते बाद 37 बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों में से 11 ने रक्षा क्षेत्र में प्रवेश किया, जिससे अधिक बिजली संयंत्रों को नुकसान पहुंचा। वाशिंगटन स्थित थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर के एक विश्लेषण से पता चला है कि फरवरी और मार्च के बीच यूक्रेन की रूसी मिसाइलों की अवरोधन दर 60% से गिरकर 50% हो गई और सुझाव दिया कि इसमें और गिरावट आएगी। ISW ने अपनी रिपोर्ट में कहा, रूसी हवाई हमलों की बढ़ी हुई प्रभावशीलता प्रत्येक हमले में अधिक मिसाइलों और ड्रोन के इस्तेमाल के परिणामस्वरूप प्रतीत नहीं होती है। इसके बजाय रूसी सेना पश्चिमी सुरक्षा सहायता में लगातार देरी के कारण यूक्रेन की वायु रक्षा छत्र छाया की गिरावट का फायदा उठा रही है। कुछ ऐसी ही कहानी जमीन पर सामने आ रही है। चूंकि रूसी सेनाओं ने 17 फरवरी को पूर्वी यूक्रेन के अवदीवका शहर पर कब्जा कर लिया था, इसलिए उन्होंने बढ़त हासिल कर ली है और गांवों को निगलते हुए आगे बढ़ गए हैं। रूसी सेनाओं ने अवदीवका और बखमुत के पश्चिम में अधिक मामूली बढ़त हासिल की, जो पिछले मई में गिर गई थी। अधिकांश दबाव बखमुट के पश्चिम में एक छोटे से शहर चासिव यार पर पड़ा। यूक्रेनी कमांडर इन चीफ ओलेक्जेंडर सिर्स्की ने कहा कि रूस का लक्ष्य 9 मई, रूस के विजय दिवस की छुट्टी तक इस पर कब्जा करने का है। यदि यह गिर गया तो इससे उन पर हमलों का रास्ता खुल जाएगा, जिन्हें सैन्य विश्लेषक पश्चिमी डोनेट्स्क में कोस्टियांटिनिवका, द्रुशकिवका, क्रामाटोरस्क और स्लोवियंस्क के किले कस्बों की संज्ञा देते हैं। सिर्स्की ने शनिवार को कहा कि स्थिति हाल के दिनों में काफी खराब हो गई है।
क्योंकि रूसी इकाइयां फिर से दर्जनों टैंकों और बख्तरबंद कर्मियों के वाहक का उपयोग करके बड़े मशीनीकृत हमले शुरू कर रही थी। यह गर्म, शुष्क मौसम द्वारा सुविधाजनक है, जिसने इलाके के अधिकांश खुले क्षेत्रों को टैंकों के लिए सुलभ बना दिया है, सिरस्की ने कहा। महत्वपूर्ण नुकसान के बावजूद दुश्मन बख्तरबंद वाहनों पर नई इकाइयों का उपयोग करके अपने प्रयासों को बढ़ा रहा है, जिसकी बदौलत वह समय समय पर सामरिक सफलता प्राप्त करता है।